कोपर मिथुन शेट यांच्या नावानं तो संघ, मुलाच्या नावानं वाकवन संघ पाहायला मिळेल. तो धन्यवाद. चलते हैं. 1200 लोग जुड़ चुके हैं. जैसे जैसे मैदान में आग लगेगी वैसे वैसे दर्शक भी जुड़ते जाएंगे. अंपायर का ग्रीन सिग्नल. लेट्स प्ले द गेम. पहली गेंदबाजी की कमान संभालेंगे राज केदारी. लेफ्ट आर्म, माफ कीजिएगा राइट आर्म, राउंड द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत. अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल. प्रेशर में ही पहली गेंद डाली है. वहां पर बल्लेबाज संदेश गोंदली के लिए एक रन वाइड के साथ अपना खाता खोला. टीम का जश एंड गोल्डी टीम ने 1 रन अतिरिक्त रनों के साथ शुरुआत हुई है. देखेंगे इस मैदान के ऊपर 66 रन अधिकतम स्कोर है, उससे आगे कोई भी टीम नहीं गई है. चलिए थोड़ा सा टप्पे को पीछे रखा. संदेश गोंदली को ऑफ स्टंप से करीब से गेंदें फेंकी जा रही है, लेकिन ये कुछ छोटी गेंद थी. समय था बल्लेबाज के पास कि पावर प्ले का ओवर है, आप शॉट सिलेक्शन कर सकते थे, लेकिन चलिए बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं. डॉट बॉल के साथ शुरुआत जरूर की, व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत जरूर की थी, लेकिन इस वक्त डॉट बॉल. तुरंत जवाब दिया गेंदबाज ने. येलो फील्ड टॉस बॉल. फील्डर है, थोड़ा सा चकमा देते हुए आउटफील्ड. फील्डर गेंद के पीछे जरूर दौड़ रहे हैं, लेकिन रोकेंगे. तब तक संदेश गोंदली ने अपना खाता खोला. टीम का स्कोर पहुंचा दिया 3 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर. तो मायरा 11 सावलेश्वर सावली टीम के कोई भी गेंदबाज विकेट हैट्रिक संपादन करते हैं तो उनके पुरस्कर्ते राजू दादा वास्कर, इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम. मेडन ओवर भी कोई गेंदबाज करता है तो उसके लिए भी 1000 रुपए का इनाम. पिछले साल की चैंपियन टीम है और बिल्कुल काफी कमाल का क्रिकेट खेला था, लेकिन इस वक्त देखेंगे बामन डोंगरी टीम की चुनौती है उनके सामने. ये गेंद भी वाइड है, थोड़ा सा प्रेशर है. शायद नए गेंदबाज के साथ उभरते हुए हुनर के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की है. किरण पवार गेंदबाजी कर सकते थे, उनके साथ साथ रोहित जैसे गेंदबाज हैं, लेकिन अपकमिंग स्टार जो है राज केदारी, उनसे शुरुआत करना चाहती है मायरा 11 सावलेश्वर सावली टीम. 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर राउंड द विकेट से. आगे आकर बल्ले का फेस खोला है, मिड ऑन के ऊपर से इस शॉट्स को खेला, गेंद को फेंक दिया लंब ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर. यह पारी का पहला हेवर्ड 5000. इट्स अ सॉलिड 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 सिक्सर. बिल्कुल. कर्जत विभाग में आप जाओगे तो कर्जत विभाग के दमदार पुरस्कर्ते सालवड़ गांव के गणेश कदम साहब भी मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं यूट्यूब के जरिए मैच का आनंद लेते हुए. बेहतरीन छक्का राउंड द विकेट से बॉलर राज तैयार. इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया था, ऑन साइड में स्लैश किया. इस गेंद को मिड विकेट खिलाड़ी डीप में आकर उठाए, फील्ड करे. दूसरी रन की कोशिश. वेरी गुड, एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट, बिटवीन द बोथ बैट्समैन. 2 रन कंप्लीट किया और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर तेजी के साथ आगे रफ्तार बनाता हुआ 12 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. दीपक पाटिल सर, इस मैच में अगर बात करेंगे ना तो जश एंड गोल्डी 11 बामन डोंगरी टीम भी जानती है कि रन चाहिए रन चाहिए. पहला मुकाबला कम रनों का देखा, प्रेम 11 बंगरपाड़ा टीम मुकाबला हारी, कांबोडिया टीम ने मुकाबला जीता और ये दूसरा मैच है जो बहुत सारे रनों का बन सकता है. चलिए इस बार हवाई यात्रा की कवर्स के ऊपर से खेला है, टाइमिंग लाजवाब. अंपायर का इशारा आता हुआ 1 बाउंस ओवर द लाइन. 4 रन. प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि होता है यदि साथी पार्टनर अगर आपकी कमाल की बल्लेबाजी करता है तो सोचो आपके पार्टनर जो है नॉन स्ट्राइक पर तकदीर वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं. ये भी शॉट बढ़िया है, पैरों में डालने की कोशिश, सीधा गेंद को वी शेप में खेला, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से. इट्स मैक्सिमम हिट. एक महंगा ओवर नजर आता हुआ, ओवर की हुई समाप्ति और पहले ही पावर प्ले में धावा बोल लिया है जश एंड गोल्डी बामन डोंगरी टीम ने. रन बने हैं पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद. 22 रन 0 विकेट.
हो सके शुरुआत शायद किरण पवार करते गेंदबाजी की, रोहित केदार ही करते सकते थे, लेकिन इस युवा गेंदबाज को पावर प्ले पे लाना ये बहुत ही थोड़ी सी दुख की बात हो सकती है मायरा 11 सावलेश्वर सावले टीम को। लेकिन कप्तान की हर एक सोच होती है और उसी के शायद इस युवा गेंदबाज को गेंदबाजी करने का मौका दिया और काफी महंगी गेंदबाजी नजर आती हुई। पहले ओवर में रन बने हैं 22, 5 ओवर का ये मैच है। इसके बाद विनिंग टीमों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। यशराज ट्रेडर्स जय हनुमान कांबोडी टीम ने पिछला मुकाबला जीता है, इनमें से जो जीतेगा वो बिल्कुल उनके खिलाफ खेलेगा। और इस लॉर्ड्स का तीसरा मुकाबला है, फ्रेश मैच है। अयान स्पोर्ट्स वाकलन और उनके अगेंस्ट खेलेगी माफ कीजिएगा, परी 11 सांभारली विपक्ष निधि 11 वडौली ब। और अंतिम मुकाबला होगा अयान स्पोर्ट्स वाकलन बनाम स्वराज एंटरप्राइजेस गोरसई ब। अभी अभी मुकाबला खेला गया इन दोनों टीमों के बीच में। स्वर्गीय यानी कैसा लीला है तो लॉर्ड्स थोड़े से चेंजेस है। देखिए वाकलन और सांबारली के बीच में ये मुकाबला होगा अगला, और अंतिम मुकाबला होगा गोरसई बनाम वडौली, ये लॉर्ड्स है। तो बड़े फाइट आपके सामने पेश होंगे। चलिए शॉट पिच लाइन की बॉल, बेहतरीन स्ट्रोक किया, गैप में खेला है जरूर, फील्डर पीछे दौड़ते हुए दो रन तब तक पूरे कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 24, लॉस ऑफ 0 विकेट। दमदार शुरुआत, भागीदारी काफी बेहतरीन नजर आती हुई, और जो साझेदारी है ना वो साझेदारी तनपना भी जरूरी होता है, और वही साझेदारी बनती हुई इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। रायगढ़ ग्रामीण टेनिस की सर्वाधिक पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के नाम पर है। रोहित राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे, बहुत टप्पा पीछे रखा, उछाल मिला इस गेंद के ऊपर, और अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, एक वार्न भी बताते हुए कि अगर अगला बाउंसर आप फेंकेंगे शायद दिक्कतें आपके सामने होगी। तो व्हाइट के बदौलत टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 25 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। तकदीर 333, जो हमेशा क्रिस गेल इंटरनेशनल में जर्सी पहनते हैं, बिल्कुल उनकी तरह ये जर्सी पहनते हुए खिलाड़ी तकदीर तैयार। यहां पर जल्दी खेलना क्या चाहता, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ है, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, तकदीर के बल्ले से निकलता हुआ यह शानदार चौका। ये परफेक्ट ऑफ द मिडल, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, स्वर्गीय आशीष भोईर स्टैंड की तरफ इशारा देता हुआ ये मैक्सिमम हिट, तकदीर के बल्ले से 6 रन। मायरा 11 सावलेश्वर सावले टीम के गेंदबाजों के ऊपर 6 रनों की मदद से 35 रन। पहले ही पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत, सेकंड पावर प्ले में भी धमाकेदार शुरुआत, काफी कमाल का क्रिकेट नजर आता हुआ। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर की थी, पैरों पर यह गेंद टकराई, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, बहुत कुछ देखने को मिला इस गेंद के ऊपर। स्वीप करना चाहते थे, बल्ले पर लगे नहीं, पैरों पर लगा, लेग बाइज का इशारा, रनआउट का मौका भी था वो भी गवाया। लेकिन चलिए डायरेक्ट हिट करना इतना आसान नहीं होता, फिर भी एफर्ट लाजवाब था। 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 36 अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर। किरण पवार का 1 ओवर या 2 ओवर करेंगे, ये भी देखने वाली बात बनेगी। क्या रोहित से ओवर 2 करवाना चाहते हैं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन पावर प्ले है मैदान में, और इसी पावर प्ले में जो शुरुआत चाहिए थी जस्ट एंड गोल्डी बामन डोंगरी टीम को, बिल्कुल वही शुरुआत। दोनों बल्लेबाज संदेश के बल्ले से अब तक निकले हैं 2 छक्के, और बल्लेबाज उनके साथी पार्टनर राइट हैंडर बैट्समैन तकदीर के बल्ले से निकले 1 छक्का। स्लोवर करने की कोशिश, आउटफील्ड ने अंतिम मोमेंट पर धोखा दिया, गेंद ने टर्न लिया, फील्डर पीछे दौड़ते हुए जरूर, 2 रन लेने का तब तक समय था। तीसरी की कोशिश, थ्रो कमजोर है जानते हैं, थ्रो इतना आसानी से आने वाला तो है नहीं,
और उसके चलते उन्होंने भली भांति जाना कि तीसरा रन भी कंप्लीट। यही तो क्रिकेट में देखने को मिलता है। इससे पहले रायगढ़ ग्रामीण में आप देख सकते हैं कि सबसे तेज भागने वाले सुमित डोंगरे, आकाश तारेकर वडोली टीम के ऋतिक कमलेश, ऐसी जोड़ी रहती है कल्याण डोंबिवली के केतनजीत भुईर, ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो रनिंग बिटवीन द विकेट में हमेशा तेज रहते हैं। जानते हैं क्रिकेट में रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, लेकिन आप अपनी कौशल्यता दिखाते हुए जो रन चुराए जाते हैं ना, एक एक दो दो, महत्वपूर्ण होते हैं। आगे अगर खेला है जरूर, व्हाट अ शॉट, परफेक्ट यहां पर संतुलन हुआ और इस गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार। एक बड़े ओवर की ये तरफ जाता हुआ 4 रन। तो यकीनन ये महंगे ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर में रन आए 22, दूसरे ओवर में 21, टोटल बने 43 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। कल ऐसी ही पार्टनरशिप हमने देखने को मिली थी जहां पर 50 रन की साझेदारी बनाई थी दापोली टीम के बल्लेबाजों ने। और देखेंगे आज भी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब तक 43 रनों की साझेदारी बनती हुई। किरण पवार महाराष्ट्र नहीं तो बिल्कुल संपूर्ण हिंदुस्तान टेनिस बॉल क्रिकेट के सबसे खूंखार खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। अभी अभी रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब फोरवर्ड देकर नवाजा गया था। और फिर फास्ट है पॉइंट का खिलाड़ी पीछे दौड़ता हुआ लेकिन रोकने में असमर्थ, गेंद जाती हुई सीमा पर 4 रन। स्पोर्ट्स वाकलन, निधि 11 वडोली ब और स्वरांश एंटरप्राइजेस गौरसई ब, ऐसा मुकाबला आपके सामने होगा। तो नो बॉल कॉल, 4+1 रन मिलेंगे 5 इस गेंद के ऊपर। चलिए खराब शुरुआत होती हुई किरण पवार के इस ओवर में। नो प्लस एक गेंद एक्स्ट्रा भी डालनी पड़ेगी, दोबारा डालना पड़ेगा इस गेंद को। फ्रीड का मौका रहेगा, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संदेश, वेरी गुड बैटिंग। तो टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 48 रनों के ऊपर। लगता है सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा आज के दिन में। पिछले 2 दिनों की अगर बात करेंगे, फ्रीड की गेंद क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, किरण खुद गेंद के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, तब तक 2 रन 50 कंप्लीट। जस्ट एंड गोल्डी वामन डोंगरी टीम के 50 का आंकड़ा बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर कम गेंदों में। हालांकि 13 ही गेंदों में 50 रन बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो सोचो अभी भी मेरे ख्याल से गेंदें बची है टोटल 17। इन 17 गेंदों में 30 भी बना पाती है तो 80 तक आराम के साथ जा सकती है, और बना भी सकती है क्योंकि विकेट नहीं गवाया। शुरुआत बेहतरीन, अभी भी क्रीज खिलाना बाकी है। चलिए उनका इंतजार नहीं करेंगे, जो है हम ही बन पाएंगे, यही दर्शाते हुए बल्लेबाज संदेश गोंदी के बल्ले से और एक बड़ा शॉट, 6 रन। रनों की शानदार पारी, और जब भी खेलते हैं तो काफी कमाल के खेलते हैं, शुरुआत बेहतरीन देते हैं। ये फुल टॉस बॉल हवा में है, मौका बन सकता है, फील्डर काफी दूर है शायद, इसकी वजह से कैच तक नहीं पहुंच पाए। उठाए फील्ड करे तब तक 2 रन, 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 58 रनों के ऊपर संदेश खेल रहे। व्यक्तिगत बात करेंगे, 11 गेंदों का सामना करने के बाद 37 रनों के ऊपर 13 रन से अपने अर्धशतक से दूर होंगे। और ये क्या पहला इस श्रद्धांजलि चषक का अर्धशतक कंप्लीट करने का योगदान, मौका इस खिलाड़ी को मिलेगा। किरण पवार इस ओवर में भले ही महंगी गेंदबाजी हो लेकिन विकेट की तलाश में होंगे, और आखिरकार गेंद हवा में है, खुद अपने फॉलो थ्रू में कैच के लिए आते हुए कोई गलती नहीं, वेरी गुड कैच, और ये साझेदारी तोड़ने में कामयाब। और आखिरकार जिस बल्लेबाज ने आक्रामक रूप अपना लिया था उसी बल्लेबाज को चलता बना दिया, और यह पहला बड़ा झटका लगता हुआ बैटिंग करने वाली टीम जस्ट एंड गोल्डी पामन डोंगरी टीम को।
पवार की कि कम से कम 70 के भीतर रोका जाए और उस टारगेट को वो सेकेंड इनिंग्स में जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो शायद बना सकते हैं, क्योंकि वो बैटिंग लाइनअप भी ऑर्डर काफ़ी तगड़ा है। संकेत है, प्रफुल्ल है, सचिन कुरुंगले है, किरण पवार है, रोहित अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, रितेश मते बाबा है और देखेंगे बाट काफ़ी तगड़ा बैटिंग लाइनअप है उनके टीम में। मजा आएगा मुकाबले में, इसमें दोहरा सा कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ काफ़ी कमाल का क्रिकेट खेला जाएगा। बारी बारी सबकी बारी, पहले है बामन नोगरी, बाद में है सावले टीम। पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेला है, फील्डर है वहां पर, स्क्वायर लेग में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, अच्छी फील्डिंग। 3 रन बचा है अपने टीम के लिए उस खिलाड़ी ने। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, एक समय लग रहा था कि ये जाएगी सीमा पार, अंतिम क्षणों में गेंद बढ़िया फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तकदीर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए 5 गेंदों का सामना किया, 2 चौके, 1 छक्का पारी में शामिल, 1 डबल्स। फुल टॉस बॉल थी, चाहे तो बड़े शॉट में तब्दील कर सकते थे। सेंसेबल क्रिकेट, अंतिम गेंद थी, दूसरी अगर लेनी होती तो कब के चौरा लेते। जानते हैं कि अंतिम गेंद स्ट्राइक रखना चाहते हैं, फुल टॉस बॉल थी, बड़ा शॉट भी खेल सकते थे लेकिन नहीं, जानता कि विकेट गवाएंगे, उसके बदौलत सेफ शॉट रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को ढकेला और अपने आप को बचाते हुए सिंगल चुरा लिया। ओवर की हुई समाप्ति, पानी जाएगा, ड्रिंक्स जाएगी मैदान में। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल जश एंड गोल्डी बामन नगरी टीम की रन संख्या बनी है 20.00 के औसत से 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए यहाँ पर ड्रिंक्स मैदान में आती हुई, ड्रिंक समाप्त होने के बाद 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। देखेंगे किरण पवार क्या 2 ओवर करवाना चाहेंगे खुद से, या रोहित को फिर से एक बार कमबैक करेंगे, या राज केदारी। पहले 3 विकल्प इनके समाप्त हो चुके हैं। अगर 2 ओवर किरण खुद करना चाहते तो अंतिम ओवर में इन्हें आना होगा। किसी एक इन दोनों गेंदबाजों में से 2 ओवर करवाना चाहते तो शायद ये निर्णय होगा उनके कप्तान का। चलिए थोड़े से अलग रणनीति, खुद कप्तान ही गेंदबाजी के लिए आते हुए। अनिकेत केदारी गेंदबाजी के लिए आते हुए कप्तान है टीम के। इससे साफ स्पष्ट चित्र नजर आ रहा है कि 2 ओवर किरण पवारी करेंगे मायरा स्पोर्ट्स टीम की ओर से। भले ही महंगे साबित हुए होंगे लेकिन विकेट लेने की कोशिश दिखाई, जो साझेदारी बन रही थी वो आखिरकार तोड़ने में कामयाब। ओवर द विकेट से तैयार, ये फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला जरूर है, फील्डर गेंद के तरफ थे लेकिन रोकने में असमर्थ, गेंद सीमा पार, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन चेक करना चाहते थे अंपायर। चलिए फिर एक बार ये बीमर है या नहीं, इसके लिए नीरज राणा वर्सेस स्क्वायर लेग अंपायर है, उन्होंने इशारा दिया तीसरे अंपायर की तरफ। हेमंत कोहली सर बिल्कुल वहां पर तीसरे अंपायर की भूमिका निभाएंगे। टीवी स्क्रीन पर एलईडी स्क्रीन है जो 24 लाइव इवेंट्स, वहां पर जरूर चेक करेंगे। चार रन तो मिले हैं जरूर, स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 60। अभी तक इशारा आना बाकी अंपायर का, नो बॉल है या नहीं है। अच्छा एफर्ट किया था वहां पर सचिन कुरुंगले ने, गेंद को रोकना चाहते थे लेकिन रोकने में नाकामयाब रहे। बड़ा टोटल खड़ा होगा क्योंकि 66 रन अधिकतम स्कोर है, सर्वाधिक पिछले 2 दिनों का, और शायद ये मैच में उन सभी मुकाबलों का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। अंपायर के फैसले का थोड़ी देर में इंतजार जरूर समाप्त होगा, जो फैसला है वो आपके तरफ जाएगा। ये नो बॉल है या नहीं, इट्स अ फेयर डिलीवरी या नो बॉल है, बहुत दोनों तरफ से चेक करते हुए समय भी जताया जाएगा, क्योंकि अंपायर से कोई भी हल्की सी चूक होती है तो अंपायर को कोसा जाता है, शायद उसकी वजह से अंपायर ये थोड़ा सा समय लेते हुए। तो ये नो बॉल कॉल, नो बॉल कॉल, 4+1। ये दूसरी खराब गेंद आती हुई इस टीम की अगर बात करेंगे।
तो 4+1 मिलेंगे। फ्रीड का इशारा अंपायर करते हुए इसी 5 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब तो साफ स्पष्ट है कि किरण पवार को ताड़ नहीं होगा, अंतिम गेंद तक किरण पवार को टिके रहना बहुत जरूरी होगा। प्रफुल्ल केदारी को कमाल की बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि मैच जो आपको लग रहा है कि साइबल रन बन रहे हैं इस मैदान में, वो रन भी चेस किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबतें तो होगी, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। 66 कल का ये स्कोर है और उसकी तरफ जाती हुई 65 रन अभी तक बने हैं। 2 ओवर अभी भी बचे हैं। पहली गेंद बीमर के तौर पर अंपायर ने नो बॉल का करार दिया। फ्रीड का मौका रहेगा बल्लेबाज के लिए, क्या फ्रीड का फायदा उठा पाएंगे? और सामने तकदीर जैसे बल्लेबाज को अगर आप फ्रीड का मौका खेलने दोगे ना, तो अंजाम यही है। गेंद को खेला है किरण पवार, बनेंगे दर्शक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इट्स अ मैक्सिमम 6 रन। कर रहे हैं, यहां देखिए टप्पे को थोड़ा सा पीछे रखा, बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी डिलीवर की थी गेंद और फंस भी गए थे लगभग। अंतिम क्षणों में क्या छूटा, बल्लेबाज तकदीर को मिलता हुआ जीवनदान। फील्डर ने एफर्ट लाजवाब, कैच आसान था लेकिन वो कैच को नहीं लपक पाए, शायद उसका फायदा मिलेगा। अब बल्लेबाज को रन बनेंगे एक रनों की मदद से स्कोर बनता हुआ टोटल 72 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, सर्वाधिक टोटल जश एंड गोल्डी बामन डोंगरी टीम के नाम पर। लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेलने के लिए तैयार होते हुए भानुदास, ये भी बड़े खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। थोड़े से चेहरे आप देख सकते हैं मायूस नजर आते हुए मायरा 11 सावलेश्वर सावली टीम के, क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना साफ दर्शाती है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये मैच खत्म हुआ है। सेकेंड इनिंग जब सावलेश्वर मायरा 11 सावलेश्वर सावली टीम खेलेगी, मजा आएगा खेल में। अच्छी गेंद थी, ये गेंदों की तलाश थी शायद सावली टीम के कप्तान से अपेक्षा थी। 22 का इशारा अंपायर का, 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 73 स्कोर कार्ड के ऊपर। लंबे समय के बाद ये डॉट गेंद देखने को मिली, हालांकि पहले ओवर में एक ही गेंद डॉट आई थी राज केदारी की, और ये उसके बाद बहुत अंतराल के बाद ये डॉट बॉल, उसमें भी 22 की 1 रन मिली। एफर्ट अच्छा कमबैक करने का यहां पर दिखाते हुए गेंदबाज राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। स्विच हिट करने का प्रयास, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, पिछली 2 गेंदों के ऊपर अच्छी वापसी दिखाती हुई मायरा स्पोर्ट्स सावलेश्वर सावली टीम, और यही उम्मीद थी कि वो रनों को रोक सके। अब रन के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाते हुए फुल टॉस बॉल है, किया इस गेंद को तारामंडल में, और गेंद जाती हुई सीमा पार, 6 रन। का यहाँ पर शॉट्स खेला है और 6 रनों की मदद से व्यक्तिगत अगर बात करेंगे तो टोटल खेल रहे बल्लेबाज 34 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। संदेश ने बनाए 37 और यह खिलाड़ी खेल रहे 34 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। क्या इनके पास भी मौका है अपना अर्धशतक ठोकने का? अभी तक तो खराब गेंदबाजी चलती हुई, स्विच चाइट लगातार प्रयास कर रहे लेकिन बल्ले पर नहीं लग रही है गेंद। ये दूसरी मर्तबा इन्होंने ट्राई किया, सीधे बल्ले से रन अच्छे नहीं कर रहे थे लेकिन ये जोखिम भरे शॉट्स खेलने की कोशिश की। एक महंगे ओवर की समाप्ति, ओवर 1 कंप्लीट चौथा, और टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 79 स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। मैदान कुंडेबाल में अंतिम ओवर किरण पवार आते हुए स्लॉग ओवर में 9 विकेट अभी भी सुरक्षित है जस्ट एंड गोल्डी बामन डोंगरी टीम के खेमे में। और चलिए यहाँ पर आप तो कड़े प्रहारी पलटवार नजर आएगा इस ओवर में। फुल टॉस बॉल के साथ शुरुआत की जरूर है, फील्डर देखते ही रह गए और गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के पार, 6 रन।
हुआ टोटल 85, 85 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की ताकत दिखाते हुए, लेकिन इस बार हवा में गेंद खुद किरण अपने फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे जाते हुए कोई चूक रही है। 2 सफलता इनके नाम पर। भले ही महंगे गेंदबाज साबित हुए होंगे, लेकिन विकेट लेने की ताकत बस अकेले गेंदबाज ने दिखाई है। तो एक और विकेट की तरह किरण के खाते में जुड़ जाएगा। दूसरा करारा झटका 85 रनों के ऊपर लगता हुआ जस्ट एंड गोल्डी बामनडोंगरी टीम को। भी मौका मिलता है इस टीम को। तेजस मात्रे खुद पीछे रहते, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है बड़ा शॉट लगाने का एक जबरदस्त एफर्ट रहता है उनका। तो विकेट नंबर गिरा पहला। दूसरा बढ़िया बल्लेबाजी की भानुदास मात्रे ने। उल्वे नोड का जिसे क्रिस गेल कहा जाता है, वो बिल्कुल आउट होकर मैदान से बाहर हर एक गेंद के ऊपर बड़े फरार होंगे इस ओवर में, क्योंकि जानते हैं 6 ही गेंदें बची है और 9 विकेटें उनके हाथों में सुरक्षित है। अब 8 विकेटें सुरक्षित है। अंतिम गेंदें बची इस ओवर की। 4 छक्का आने के बाद लाजवाब वापसी किरण पवार के माध्यम से ओवर द विकेट से। फिर से एक बार किरण, चलिए आते ही इन्होंने भी अपना खाता खोला है 6 से। अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर्स में, और आते ही ये बढ़िया हिट 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई रंजीत के माध्यम से। ये भी लो फुल टॉस बॉल थी और शायद इस गेंद को अंपायर ने नो बॉल का करार देते हुए, क्योंकि इससे पहले एक गेंद चौथे ओवर में अनिकेत ने भी की थी, किरण पवार ने भी की थी तीसरे ओवर में। और ये देखिए 4+1 रन मिलेंगे 5 इस गेंद के ऊपर, और इसी 5 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 96। 96 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 100 का आंकड़ा छूने के लिए अब जरूरत है सिर्फ 4 रनों की। रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में ये सीजन की शुरुआत में पहली ऐसी टीम बनेगी जो 100 का आंकड़ा छू जाएगी। क्या छू जाएगी? 4 रन से दूर है सर्वाधिक टोटल आउटी मैदान कुंडे बहाल में। चलिए व्हाइट बॉल का इशारा, फ्री हिट भी शायद बरकरार ही रहेगा। थोड़ा सा प्रेशर किरण पवार के ऊपर नजर आता हुआ। अक्षय पवार टीम में मौजूद नहीं है, तो किरण पवार, प्रफुल्ल बाबा, इनके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां बनेगी। इस बार भी शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे रहे थे और उनके भी पहुंच से दूर। शतक कंप्लीट टीम का 103 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तालियां बजाकर 103 रन स्कोर कार्ड के ऊपर महानतम स्कोर खड़ा कर दिया है बामनडोंगरी टीम ने। अंतिम गेंद के ऊपर बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे। स्क्वायर लेग की रीजन में 1 ही रन कंप्लीट लेग बाय इसका इशारा अंपायर का। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 104। किरण पवार को अब वो पारी खेलनी होगी जिन्होंने अपने पारी में शतक ठोका था। वही पारी अगर खेलेंगे तो इस मैच में जीत सकती है। ये भी अंपायर का इशारा नो बॉल का है, और वहां पर मिलेगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार 6 रन। 6+1। क्या अपना ही खुद का हाईएस्ट टोटल स्कोर आप तोड़ पाएंगे? सभागृह नेता चषक पिछले साल 116 रन बनाए थे 4 ओवरों में। दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद अर्धशतक की पारी खेली थी। अब तो रन बने हैं टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 111। फ्रीड का मौका रहेगा। 6 अंपायर पिछली गेंद के ऊपर जो बड़ा शॉट आया था 6। यस, तो निर्णय आपका चौका था, इसीलिए वो दर्शा रहे दर्शक की वहां पर कमेटी मेंबर से बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ ये बड़ा शॉट आया था। 6 रन 7 रन मिलेंगे उस गेंद के ऊपर, और लगभग 4 छक्के खाए इस ओवर में किरण पवार ने। टोटल टीम किरण से क्या 111 के ऊपर जा रही है। पिछले 2
दिनों में रन नहीं बन रहे थे, आज देखिए रनों की तो हद ही पार हो गई। चलिए ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दौड़ता हुआ पीछे, एक रन तो कंप्लीट, दूसरे की कोशिश, फ्रीड की गेंद थी, रनआउट का मौका बन सकता है लेकिन तीसरे में तब्दील करने का प्रयास, 3 रन कंप्लीट, 1 रन शॉट, अंपायर का इशारा आता हुआ। चलिए 2 ही रन मिलेंगे, 3 चुराए थे जरूर लेकिन 1 रन शॉट है उसमें। ओवर की भी समाप्ति, पहले 5 ओवर का खेल हुआ है समाप्त और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल स्कोर बनाए 113। तालियां बजाकर स्वागत करें बामन डोंगरी टीम का। जीतने के लिए 114 रनों की जरूरत और 2 रनों की पेनल्टी ऊपर से मायरा 11 सावलेश्वर सावले टीम को मिली है। तो 113 प्लस 2 115 बनेंगे। 116 रनों का टारगेट चेस करना है इस मुकाबले में। क्या रन मशीन, टेनिस बॉल का यह खूंखार शिकारी किरण पवार का बल्ला आग उगलेगा? प्रफुल्ल केदारी धमाकेदार बल्लेबाजी करेंगे? क्या पिछले साल रितेश मते ने दमदार बल्लेबाजी की थी? सचिन कुरुंगले का बल्ला चलेगा? वार पलटवार देखने को मिलेंगे सेकेंड इनिंग्स में। इसका आपको देखा विवरण करेंगे दीपक पाटिल सर। तब तक सुनिए डीजे मैडी की एक सुमधुर संगीत। एकशे 13 आणि 2 धावांची पेनल्टी आहे, त्यामुळं 115 आणि 116 धावांचं टार्गेट हे जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामण डोंगरी हेच काहीतरी पराक्रम नेहमी सातत्यानं दरवर्षी पाहायला मिळतात. म्हणूनच गतवर्षी आपण पाहिलं तर ज्या संघाला मात्र सर्वोत्कृष्ट संघ म्हणून गौरवण्यात आलं होतं, इथे खऱ्या अर्थानं किरण पवार ज्याच्यावर खास करून सगळ्यांची नजर असेल, कारण नुकतीच झालेली रायगड प्रीमियर लीग स्पर्धा आणि प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट मॅन ऑफ द सिरीजची कार अगदी पहिल्याच स्पर्धेमध्ये यंदाच्या त्यानं मिळवलंय. त्यामुळं जर जश अँड गोल्डी बामणडोंगरी संघ मात्र ही किमया करू शकतो तर मग किरण पवार का नाही. त्यामुळं मोठ्या संख्येनं आता मात्र प्रेक्षक वर्ग 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून व्ह्युअर्स वाढताना दिसतात. तब्बल 2,500 प्रेक्षक या सिच्युएशनला मात्र या सामन्याचा आनंद घेतात. त्या सगळ्या क्रीडा रसिकांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. मायरा 11 सावळे संघानं जर हा सामना जिंकला तर त्या संघाचे स्पॉन्सर राजू शेठ वास्कर यांच्याकडून 3,000 रुपयांचं पारितोषिक असेल. पण त्यासाठी पूर्णपणे घाम गाळावा लागेल मैदानामध्ये. क्रिकेटमध्ये अशक्य अशी कोणतीच गोष्ट नाही आहे, परंतु ज्या पहिल्या मॅचमध्ये धावांसाठी संघर्ष करावा लागला होता प्रेम 11 एकता भंगारपाडा टीमला, बॉल व्यवस्थितरित्या बॅटवर येत नव्हते, अचानकपणे उसळी पाहायला मिळत होती आणि त्याच क्रीजवर मात्र जश अँड गोल्डी 11 जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी टीमनं ज्या धावा कुठल्या त्या नक्कीच मी तर म्हणेन सगळ्यांना अचंबित करणाऱ्या ठरल्या. राज केदारी 22, रोहित केदारी 21, किरण पवार
2 ओव्हर्समध्ये तब्बल अर्धशतक, 51 धावा किरण पवारनं, अनिकेत केदारी 19 धावा. हे आकडे आहेत हॅलो. मायरा 11 सावळे टीमच्या गोलंदाजांचे. तर इथे सन्मान केला जाईल. हरिश्चंद्र दमडे साहेब यांचा इथे शुभागमन झालंय. तर त्यांना सन्मानित करण्यासाठी आमचे डॅशिंग दमदार पर्सनॅलिटी राजूदादा भास्कर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते हरिश्चंद्र दमडे साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करण्यात यावं. या स्पर्धेमध्ये विचार केला तर खऱ्या अर्थानं एकच वादा ज्यांची झलक तुम्ही पाहता ते राजू दादा यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान केला जाईल हरिश्चंद्र दमडे साहेबांचा. या स्पर्धेमध्ये आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये नेहमी दमदार योगदान ज्यांचं राहिलंय ते राजूदादा यांच्या शुभ हस्ते हरिश्चंद्र दमडे साहेबांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान तर जश अँड गोल्डी संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय बामणडोंगरी संघाचे पुरस्कर्ते सुहास शेठ यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. राजूदादा यांना विनंती करतो कि आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा इथे शुभ सन्मान करावा. तो बिल्कुल 116 रनों का टारगेट है. आक्रामक इरादे अपनाने होंगे किरण पवार को. पिछले साल का अगर इतिहास बरकरार रखना है तो प्रफुल्ल केदारी और किरण पवार को पहले विकेट के लिए कम से कम 2 ओवर में 50-60 की साझेदारी बनाना बहुत जरूरी होगा. चलते क्या होगा इस मुकाबले में उसका आंखों देखकर विवरण करेंगे दीपक पाटील सर. शक्य तेवढे प्रयत्न केल्यावर अशक्य असं काहीच उरत नाही. हे प्रयत्न आता मात्र किरण पवारला करावे लागतील. जरूर धावा जास्त आहेत परंतु याच मैदानावर पहिल्या 5 ओव्हर्समध्ये जशान गोल्डी बामणडोंगरी टीमने हे करून दाखवलंय. आता मात्र प्रचंड आत्मविश्वास किरण पवारकर नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळाला. आजपर्यंत मैदानामध्ये प्रत्येक मॅचमध्ये त्याची केलेली कामगिरी आणि आपण पाहिली परवा रायगड प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये किती मोठ्या संख्येनं फॅन्स वर्ग त्याचा गोळा झाला होता. संपूर्ण 15 तालुक्यामधील सगळ्याच चाहता वर्ग फक्त किरण पवारसाठी त्या मैदानावर हजेरी लावली होती. आणि तोच किरण पवार आज मात्र औटीच्या मैदानावर एखादा मोठा इतिहास रचण्याच्या तयारीत तर नाही ना. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र लॉफ्टेड ड्राईव्ह ऑफ ड्राईव्हचा फटका. सुरुवात मात्र झाले तडाखे बंद. टीट फॉर टॅट जशास तसं प्रत्युत्तर. हे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. आपलं हार्दिक स्वागत. यावेळेस मात्र स्वीप केलाय बॉलला. क्षेत्ररक्षक नाहीये. स्वर्गीय आशिष भोईर स्टँड कडे बॉल रवाना होत असताना दुसऱ्या बॉलवर मात्र खणखणीत असा चौकार. 2 बॉल 10 धावा. भास्कर यांच्याकडून जर हा सामना जिंकवला किरण पवारनं तर 3000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. आणि किरण पवारची बॅटिंग पाहण्यासाठी सुद्धा सगळा प्रेक्षक वर्ग आतुर आहे. यावेळेस मात्र निर्धाव चेंडू. जसे जसे निर्धाव चेंडू पडतील ना तसं तसं टेन्शन वाढेल. आमचे सहकारी गुणसंख्या लेखक प्रणय मात्रे आम्हाला कळवतात प्रत्येक चेंडूवर चौकार हवा आहे. 400च्या स्ट्राईक रेटनं मैदानामध्ये खेळावं लागेल. लॉब ड्राईव्ह पुन्हा एकदा लॉंग ऑफला मात्र सीमा रेषे लगत झेल टिपला जातोय. किरण डिपार्ट्स इथे लागलाय मोठा हादरा. मायरा 11 सावळे टीमचा तडाखेबंद फलंदाज किरण माघारी. खेळाडू होता रायगड प्रीमियर लीग मधला किरण पवार. परंतु ऑफ ड्राईव्ह लॉंग ऑफला मात्र जो फिल्डर उभा होता तो सुद्धा रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक ठरलाय. जो चिकू त्या ठिकाणी उभा होता. आणि शुभम पाटील का त्याला सन्मानित केलं गेलं एवढ्या प्लेयर्स मधून ते त्याने पुन्हा दाखवलंय. पाठनं खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र रितेश मतेचा प्रयत्न फसलाय. पहिल्या 2 बॉलवर मात्र 2 फटके आले होते परंतु त्यानंतर भानुदास मात्रेनं 4ही चेंडू निर्धाव काढलेत. किरण पवारची महत्वपूर्ण विकेट मात्र नोंदवली गेली. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावफलकावर 1 बाद 10 धावा म्हणजे अजून 4 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. आणि या 4 ओव्हर्समध्ये तब्बल
106 धावांची आवश्यकता. गोल्डी टीमकडे रेग्युलर बॉलर नव्हते, त्यामुळे तेवढंसं थोडंसं टेन्शन त्यांना मॅचच्या अगोदर होतं. जर धावा कमी झाल्या तर मग धावा डिफेंड कशा करायच्या. परंतु आज आमच्याकडे बॉलर नाही आहेत, परंतु फलंदाजांनी मात्र बॉलरची सुद्धा जबाबदारी घेतली आणि एवढ्या धावा जमवल्यात की बॉलर नाही आले तरीही चालतील अशाच पद्धतीच्या धावा मात्र आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळाल्यात. गोलंदाजी मार्कवर निखिल खोत सज्ज होतोय. समोर तेवढा ताकदवान फलंदाज सावळे टीमचा प्रफुल्ल. शॉर्ट प्लेन त्यावेळेस वळवलंय अगदी समालोचन कक्षाकडे. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर प्रफुल्ल केदारीचा दणका षटकार. लागेल. प्रफुल्ल केदारीमध्ये सुद्धा ती क्षमता आहे. गोलंदाज तयार निखिल. निखिलचा हा बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. थोडासा चकवा देत क्रीजला. बॉल चाललाय तो सरळ. थोडासा लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुन्हा एकदा प्रफुल्ल केदारीने सुद्धा किरण पवार सारखी सुरुवात केली. इथे मात्र पहिल्या 2 बॉलवर 10 धावा. 20 धावा धावफलकावर. निखिल खोत आज संघामध्ये जर पाहायला गेलं तर रेग्युलर गोलंदाज सर्वात वेगवान जलदगती. ओमकार नाईक नाहीये, त्याचबरोबरीनं मात्र एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू कल्पेश ठाकूर सुद्धा आज स्क्वॉडमध्ये नाहीये. त्या 2 गोलंदाजांची नक्कीच कमतरता कुठेतरी भासत असेल, परंतु त्याच वेळेला मात्र जे धावांचं पाठबळ दिले फलंदाजांनी ते नक्कीच कौतुकास पात्र आहेत. निखिलचा हा बॉल यावेळेस ओव्हर द विकेटनं टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उसळी घेणारा प्रफुल्ल केदारीसाठी निर्धाव चेंडू निघून चाललाय. मॅचमध्ये शेवटपर्यंत बनायचं असेल तर प्रत्येक चेंडू मागे एक मोठा फटका येणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे एक एक निर्धाव चेंडू मात्र थोडासा पराभवाकडे नेईल मायरा 11 सावळे टीमला. निखिल खोत. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता. खूप टप्प्याचा बॉल होता. यावेळेस जागेवरूनच पूल करण्याचा प्रयत्न मात्र झाला. मी म्हणजे ही संधी जरूर थोडीशी मिस करतोय. किरण पवारनं सुद्धा पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर 2 चेंडू निर्धाव खेळला होता. प्रफुल्ल केदारीचं सुद्धा पृथक्करणाचंच पाहायला मिळतंय. षटकार, चौकार, 2 चेंडू निर्धाव. परंतु 5व्या चेंडूवर किरण पवार बाद झाला होता. इथे प्रफुल्ल केदारी काय करतोय याकडे सुद्धा सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. निखिल खोत चांगलं कमबॅक करत असताना गोलंदाजीच्या माध्यमातून राईट ओव्हर द विकेट ना. प्रफुल्ल यावेळेस मात्र ढकलते ऑन साईडला, बट विकेट सीमारेषेजवळ 1 रन त्या ठिकाणी प्राप्त झाले. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचलाय तो 21 या आकड्यावर. फार मोठ्या धावसंख्येचं डोंगर उभा आहे. एवढी मोठी धावसंख्या कदाचित यंदाच्या सीझनमध्ये कदाचित ही सर्वाधिक धावसंख्या शेवटपर्यंत बनवून राहू शकते. आणि पामण डोंगरी संघ इतिहास रचण्यासाठी तर ओळखला जातो. निखिलचा हा बॉल खूप टप्प्याचा हाफ ट्रॅकर बॉल. हुक केले बॉलला. फाईन एक बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक मोठा फटका येतोय यावेळेस फलंदाज रितेश मतेच्या बॅटमधून. 18 चेंडू आणि 89 धावांची गरज आहे. जास्त वेळ घेऊ नका विनंती असेल, कारण अगोदरच मॅचला बराच उशीर झालाय. टॉस उडवण्यासाठीच बराच उशीर झाला होता. त्यामुळं इथून बामणडोंगरी संघाला सुद्धा विनंती असेल, आपण सगळेजण एकत्र येऊ नका. 18 बॉल 89 धावांची आवश्यकता, म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 30 धावा येणं गरजेचं आहे. 29.66 अस्किंग रन रेट असणार आहे. गोलंदाजी मार्कवर भानुदास मात्रे पुन्हा एकदा येतोय. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट ना. यावेळेस मात्र आडबा पॅटनं
बॉल पाठवलाय तो मिडविकेट सीमारेषेजवळ 1 रन त्या ठिकाणी प्रफुल्लाला मिळेल. सिंगल रननं काहीही बिघडणार नाहीये. जशन गोल्डी, सुहाजी गोंधळी, सचिनजी पाटील यांनी पुरस्कृत केलेला संघ नेहमी पाहायला मिळतो. बामण डोंगरी नुकतीच झालेली रायगड प्रीमियर लीगमध्ये आपण पाहिलं तर जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामण डोंगरी NCC उल्वे या टीमनं मात्र रायगड प्रीमियर लीग ही स्पर्धा 32 संघांमधून जिंकली. पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी मात्र हा संघ ठरला होता. तब्बल 5 लाख रुपये प्रथम पारितोषिक आणि याच संघामधील खेळाडू किरण पवार जो आत्ता या मॅचमध्ये विरोधामध्ये खेळला परंतु त्याला मात्र प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट ड्रीम कम्स ट्रू असं म्हणतात. स्वप्नातील कार यंदाच्या हंगामामध्ये 4 व्हीलरचा पहिला मानकरी ठरला होता किरण पवार. यावेळेस मात्र स्लॉक स्वीप केलाय, बॉलला पाठवलंय मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्वर्गीय आशिष बोईर स्टँड मध्ये 6 धावांकरता येतोय हा दमदार षटकार. 82 धावांची अजूनही गरज असेल या मॅच मध्ये. मायरा 11 सावळे संघ जो गतवर्षी या स्पर्धेमधील मात्र विजेता संघ होता आणि इथे मात्र पहिल्याच राऊंड मध्ये तो चाचपडतोय, लढतोय. दमदार बॅटिंग पहिल्या सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली होती. जशन गोल्डी बामण डोंगरी टीमकडून 12 बॉलमध्ये 37 ठोकल्या होत्या. संदेश गोंधळीनं 12 बॉलमध्ये 42 तकदीर. दोनही फलंदाजांनी मात्र सलामीला येत असताना खूप चांगली दमदार पार्टनरशिप मात्र रचली गेली आणि त्यानंतर सुद्धा ते बाद झाल्यानंतर सुद्धा रणजितनं 4थ्या क्रमांकावर येत चांगली बॅटिंग केली. 4 बॉलमध्ये 16 धावा त्यानं झटपट ठोकल्या. भानुदासनं सुद्धा 7 धावा. इथे व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय ऑप्शनच्या खूपच बाहेरून. नीरज राणावसर नुकतीच रायगड प्रीमियर लीग स्पर्धा आपण पाहिली. या स्पर्धेमध्ये मुख्य पंचांचं पॅनल जे पाहायला मिळालं NR पॅनल त्याही स्पर्धेमध्ये स्पर्धा कव्हर करण्यामध्ये यशस्वी मोलाचा सहभाग त्यांचा सुद्धा होता. इथे मिस करतोय थोडासा टर्नचा अंदाज येत नाहीये. बॉल वळतोय परंतु इथे मात्र शरीराचा वेध घेतला जातोय. रितेश मतेच्या 2 चेंडू निर्धाव आलेत. 12 चेंडू आणि 81 धावा. 81 रिक्वायर्ड इज इम्पॉसिबल टार्गेट. क्रिकेटमधील थोडंसं अशक्य प्रायचं आव्हान. 12 बॉल आणि 81 धावा. हा सामना मोठ्या फरकानं जिंकणार यावर जवळजवळ शिक्कामोर्तब केले तेजस मात्रेच्या संघानं. गोलंदाजाची उणीव आज मात्र जरूर आहे कारण ओंकार नाहीये, कल्पेश नाहीये, आदित्य पाटील सुद्धा नाहीये. 3 प्रमुख गोलंदाज जे नेहमी पाहायला गेलं तर हेच 3 गोलंदाज गोलंदाजी करतात. भानुदास म्हात्रेला कधी कधी गोलंदाजी वाटायला येते कारण आता नवीन यंगस्टर एवढे चांगली गोलंदाजी करतात तरीही जीत खोत त्यांचा इंजर्ड आहे जो रबर बॉल पावसाळी क्रिकेटमध्ये परंतु आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पाहायला गेलं तर मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि पहिल्याच बॉलवर हे जबरदस्त पुनरागमन आहे जीतचं. खरं तर विश्रांतीचा सल्ला 6 महिने दिलाय डॉक्टरांनी कारण हात फ्रॅक्चर झाल्यानंतर सुद्धा परंतु तरी सुद्धा मैदानावर येणं कारण क्रिकेटपासून तो स्वतःला रोखू शकत नाहीये आणि पहिल्याच बॉलवर मात्र प्रफुल्ल केदारीची विकेट. फलंदाज बाद. तर जर्मन कामोटे टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण टॉससाठी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचंय. स्टेजवर या जर्मन कामोटे टीम. प्रफुल्ल केदारी 5 झालाय. दोनही सलामीवीर परतलेत. फार मोठी धावसंख्या आहे त्यामुळे दडपण तर येणारच होतं. किरण पवार सुरुवात चांगली केली होती. प्रफुल्ल केदारीनं सुरुवात चांगली केली होती परंतु ते प्रेशर आहे कारण आस्किंग रन रेट जो आहे 30चा आस्किंग रन रेट असल्यावर प्रत्येक चेंडू मारायचाच याच भावनेनं मात्र मैदानामध्ये फलंदाजी करणं गरजेचं आणि त्याच वेळेला मात्र एखादा मिस टायमिंग स्ट्रोक होऊन बसतो. जीचा हा वेगवान चेंडू सचिनसाठी पाहायला गेलं तर गेले कित्येक वर्ष पितरमणेंना सावळेश्वर सावळे टीमसाठी फार महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आणि आजही या वयामध्ये
सचिन कुरंगळे म्हटलं की अगदी पाहायला गेलं तर मोठं नाव. सावळे म्हटलं की सचिन कुरंगळे आणि गेले कित्येक वर्ष मात्र या फलंदाजाला आपण पाहतोय. यावेळेस मात्र आडवा पॅटना पुलचा फटका, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा गगनभेदी षटकार. करायच्या त्या मॅच मध्ये सचिन कुरंगळेच्या बॅटमधून मात्र हा षटकार आलाय आणि आजही तशाच स्वरूपाची फलंदाजी मी करू शकतो. खरं तर आज अक्षय पवार सुद्धा स्क्वॉडमध्ये नाहीये. बऱ्याच कमी मॅचेसमध्ये सचिन कुरंगळेकडे फलंदाजी येते, परंतु अजूनही आम्हाला जुने दिवस आठवतात ते 15-20 वर्षापूर्वीचे. मग त्यावेळेस मात्र ती तडाकेबंद फलंदाजी सचिन कुरंगळेने सुद्धा फार मोठा फॅन्स वर्ग गोळा केला होता. मग ते रिव्हर्स स्वीपचे षटकार, चौकार, कारण त्या काळामध्ये मग फार कमी फलंदाज होते जे रिव्हर्स स्वीप खेळायचे. संतोष म्हात्रे, बोळे, सचिन कुरंगळे असतील, म्हणजे ही आठवणी अजूनही प्रेक्षकांच्या मनामध्ये ताज्या आहेत. परंतु यावेळेस मात्र बॉल थोडासा खाली राहिला, यष्ट्यांचा वेध घेतला गेला, त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय सचिन कुरंगळेचा. जीत खोत मात्र मिळवतोय ही दुसरी सफलता. परंतु पराभवाचं अंतर मात्र कमी करता येऊ शकतं. पराभव किती धावांनी होणार याची चर्चा आता मात्र प्रेक्षकांमध्ये रंगू लागले. चितखोत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. ओ फाडे स्कूप, पल्लू स्कूपचा प्रयत्न, निखिलला संधी त्या ठिकाणी जरूर होती, परंतु बॉल मात्र अगदीच चाललाय तो सीमा रेषेच्या पलीकडे. एक आगळा वेगळा प्रयत्न मात्र करण्यात आला, तो अनिकेत केदारीच्या पॅटमधून मात्र येतोय हा कलात्मक चौकार. चप्पल क्रॉस होणं आणि या लगानमधला हा फटका फार फेमस झाला. आजकाल बरेचसे फलंदाज ट्राय करतात. इथे मात्र चेंडू निर्धाव आलाय, डॉट बॉल. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या 10. दोन फलंदाजांना बाद केले. खरं तर इथे संधी आहे तेजस म्हात्रेंना सुद्धा आपला अष्टपैलू खेळ सिद्ध करण्याची, आणि कदाचित प्रत्येक विकेटसाठी बरीचशी पारितोषिकं सुद्धा लागली जातील, कारण इथे धावा खूप आहेत. त्यामुळे कधी कधी जर पर्याय नसेल, गोलंदाज अब्सेंट असतील, तर तेजस म्हात्रेंना त्यांच्या पाहायला गेलं तर अनुपस्थितीमध्ये गोलंदाजी करावी लागू शकते. हीच ती संधी आहे. तकदीर पाटील खरं तर हा संघाचा प्रमुख फलंदाज. आज गोलंदाजी खरंच मी तर म्हणेन जे रेग्युलर गोलंदाज नव्हते त्यांच्याकडे षटकं सोपवली गेली, परंतु धावा फार जास्त आहेत. पहिला चेंडू तकदीरचा, यावेळेस मात्र दिशा भरकटतोय, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय, एकत्रित धाव मात्र जोडली जाईल. तकदीर पाटीलला फार कमी वेळा तुम्ही गोलंदाजी करत असताना पाहिलं असेल. यावेळेस ड्राईव्ह केलाय कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये, सिंगल येईल. जास्त काही या मॅचमध्ये उरलेलं नाहीये. थोडासा नीरस होतोय सामना, कारण त्याच्यामध्ये काही रस नाहीये. थोडासा कंटाळवाणा सामना, एकतर्फी. जर 80च्या आसपास या धावा असत्या तर किरण पवारची बॅटिंग पाहायला अजून मजा आली असती, परंतु किरण पवारच गोलंदाजीमधून आज महागडा ठरला. त्यामुळे किरण पवार सुद्धा दुसऱ्यांना बोलू शकणार नाहीये, कारण त्यानं तब्बल दिल्या 2 ओव्हर्समध्ये 51 धावा. त्याच्याकडून फार मोठी अपेक्षा होती, कारण परवा रायगड प्रीमियर लीगची एक मॅच त्यानं गोलंदाजीमधून जिंकून दिली होती. बॅकफुटला जात असताना कट करण्याचा प्रयत्न, इथून मात्र चेंडू निर्धाव निघालाय. तकदीर पाटील सुद्धा चांगली गोलंदाजी करतोय, कारण धावांचं पाठबळ एवढे आहे की त्याच्यामध्ये मात्र आत्मविश्वास वाढलाय तकदीरचा. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेग क्षेत्राकडे बॉल चाललाय सर्कलमध्ये. रीच जाऊन त्या ठिकाणी बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र 1 रन, सिंगल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 49.
ड्राईव्ह केला स्ट्रेट ड्राईव्ह. चिकू त्या ठिकाणी आहे. सेफ हँड, बामणडोंगरीचा सेफ हँड संबोधलं जातं. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक या पुरस्कारानं सन्मानित रायगड प्रीमियर लीग या स्पर्धेमधील. चांगला चेंडू होता, फुलर लेंथ, आणि अशा पद्धतीनं मात्र हा सामना जिंकला. अर्धशतक सुद्धा गाठू दिलं नाहीये आणि मोठ्या फरकानं तब्बल 61 धावानं मात्र हा सामना आपल्या खिशामध्ये घातलाय. तो जश अँड गोल्डी बामणडोंगरी टीमनं. वेल प्लेड बॉयज, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन चला. टीम बामणडोंगरी. यशराज ट्रेडर्स 11 का जहानुमान कांबोडे टीम. कर्णधार या पण टॉस करण्यासाठी सुलक्षण भोईर. आणि लगेच विनंती असेल विनिंग टीम बामणडोंगरी जश अँड गोल्डी, आपण देखील टॉससाठी या. चला लाईनअप करून जा मैदानात. सावलेश्वर मायरा स्पोर्ट्स सावली क्रिकेट संघ विनिंग टीममध्ये मॅच होईल आणि त्याच्यानंतर बिगेस्ट फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल.